लड़की की ज्वेलरी भी नहीं ली गई है, लड़की की वो जो माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं वो भी नहीं ली गई कि भाई इसकी जो है आज से ये हमारी घर की लक्ष्मी है, इसका जो भी ख्वाब है, जो भी इसको आवश्यकता की वस्तु है वो हम खुद देंगे। रितेश रावल और एक अनिल रावल, पहले ताऊ जी ने भी ऐसे किया था। अच्छा, कहीं ऐसा तो ना हो कि देखिए बहुत सारी शादी ऐसी भी हुई है, अभी जो अंकल जी ने बताया था कि बहुत सारी शादियों में ऐसा हुआ कि रुपया एक उठा लिया और पीछे गाड़ी भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाते खुते में कुछ डलवाया वैसे कुछ? नहीं नहीं नहीं, इधर पंडित जी साथ थे हमारे, सब कुछ करने में यही थे। कोई तो दहेज बंद होना चाहिए ना? हाँ, बंद होना चाहिए। पक्का समर्थन कर रहे हो? पक्का समर्थन। अच्छा, पूरा परिवार बैठा है भाई यहाँ, एक बार हाथ उठा के सपोर्ट करो आप लोग कि समर्थन कर रहे हो इस चीज़ का कि दहेज को बंद करना चाहिए। ये देखो भाई, ये एक मैं बोल रहा हूँ कि पहल स्टार्ट हुई है जलमाना गांव से, और ये जो सीख है यहाँ से वो बहुत दूर तक जानी चाहिए। यहाँ पर जो आसपास के गांव भी है वो भी इस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्त बैठ के बात करते हैं, तो क्या बात हुई कुछ बताओगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रजत मेरा बचपन से दोस्त है और हमारे पिताजी भी इकट्ठे रहे हैं, तो इन्होंने ये पहल की तो हम यही चाहेंगे कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। दहेज प्रथा देखिए जो समाज को खोखला करती जा रही है, ना जाने देखा देखी में जो गरीब परिवार है वो सोचते हैं कि हम भी अपनी बेटी का शादी बहुत अच्छे तरीके से करें। दहेज में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है, देखिए या तो वो लोन लेगा या फिर ब्याज से कैसे उठाएगा, फिर उसके बाद परिवार खराब बिल्कुल। और इस चीज़ को, इस मुहिम को बंद करते हुए जलमाना के अंदर अशोक जी ने एक पहल स्टार्ट की है, मात्र 1 रुपये की शादी। देखिए जिनकी बेटियां परेशान होती है ना, जो घर से निकाल दी जाती है दहेज प्रताड़ना के चलते, दहेज कह लीजिए, आप डोरी कह लीजिए, और उसके बाद या फिर शादी होने के बाद उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और लास्ट में अंतिम में अपने शरीर को ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को, मुहिम को बंद करते हुए 1 रुपये की शादी जलमाना में हुई है। और ये यहाँ पर वो तमाम ग्रामीण बैठे हुए हैं जो वहाँ पर उस टाइम मौजूद थे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार 1 रुपये की शादी होती क्या है। नमस्कार जी, थोड़े सा लोग। नमस्कार जी। अच्छा, 1 रुपये की शादी होती क्या है? 1 रुपये की शादी का मतलब है शादी के अंदर दहेज के रूप में किसी भी वस्तु को न लेना, पैसा, जेवर, फर्नीचर, कोई भी वस्तु न लेकर के सिर्फ 1 रुपया ही रखना, सामाजिक रूप से वो 1 रुपये की शादी कहलाती है। आज समाज में कुछ आदमी सामाजिक रूप से तो 1 रुपया दिखावे में ले लेते हैं, लेकिन इधर फर्नीचर आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, मैं मतलब 1 रुपया लिया लेकिन 25 लाख की गाड़ी ले ली, तो 1 रुपया कहाँ रह गया। लेकिन हमारे यहाँ गांव में जो शादी हुई है, चौधरी अशोक रावल जी के लड़के रजत रावल की शादी हुई है अभी 12 मार्च में, इसमें इन्होंने शुरू से आखिर तक का 1 ही रुपया रखा है। न किसी प्रकार का कोई फर्नीचर का सामान, न कोई लत्ते थे, जैसे 100 200 सूट आ जाते हैं 2 हज़ार के, 3 हज़ार के, वो भी नहीं है। किसी प्रकार की ज्वेलरी, बल्कि हमारे यहाँ समाज में क्या है, लड़की को तो ज्वेलरी देते ही हैं, लड़की की सास की भी, उसकी ननंद की भी, उसकी फूफस की भी, नानी की भी, मामी की भी, वो सारा दहेज ही तो होता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जुबली, कोई अंगूठी, कोई कानों की कुछ नहीं दिया गया, ना कोई पैसा लिया गया, सिर्फ 1 रुपये का ही रिश्ता गया, ताकि समाज के अंदर एक शिक्षा हो, समाज के अंदर जागृति पैदा हो कि भाई दहेज लेना पाप है। इससे आने वाली पीढ़ियों में जो लड़कियों को देख करके घबराते हैं कि भैया जिसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पैसा खर्च होगा, फिर इसकी शादी के लिए इतने रुपये चाहिए, वो जो मानसिकता बनी हुई है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। लड़की को बोझ नहीं मानेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री कहते हैं, उस नारे की अहमियत को सार्थक करते हुए हमारे गाँव में शादी, अनोखी शादी हुई है। इससे पहले भी 25-30 साल पहले ऐसी ही शादी हुई थी, वो भी इन्हीं के परिवार में थी, इनके ताऊ जी ने की थी। सीबी रावल जी जो फरीदाबाद के अंदर रहते हैं, वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा कारोबार है, शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। उन्होंने भी अपने लड़के की शादी में 1 रुपये का ही रिश्ता रखा था। अच्छा, इससे पहले भी। अच्छा, देखो हमने देखा है कि हम उस समाज से, उस परिवार के बीच से आते हैं यहाँ पे, जहाँ पर शादियों के अंदर लत्ते कपड़े भी 1.5-2 लाख के दिए जाते हैं। इतने पैसे में एक गरीब जो परिवार है वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है। तो यहाँ पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ज्वेलरी, सूट, मतलब कुछ भी नहीं आया लड़की, कुछ भी नहीं आया जी, बिल्कुल कुछ भी। एक अंगूठी पहनाई गई थी लड़के को, सिर्फ 1 अंगूठी और 1 रुपया, बस। वो अंगूठी भी एक सामाजिक रूप से लगा लो, एक लगन के रूप में लगा लो उसको कि भाई अपनाना कहते हैं इसको, भाई लड़का अपना दिया अपनाने के रूप में। जबकि यहाँ तो उसकी भी मनाही थी, लेकिन सामाजिक रूप से जब लड़के भाई कुछ तो चाहिए, हम अपनाने आए हैं लड़के को, तो लड़के लड़की के तो रिंग की अदला बदली वैसे भी मान्य है, सिर्फ वो हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। लड़की की ज्वेलरी भी नहीं ली गई है,
लड़की की वो जो भी- माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं वो भी नहीं ली गई कि भाई इसकी जो है आज से ये हमारी घर की लक्ष्मी है, इसका जो भी ख्वाब है, जो भी इसको आवश्यकता की वस्तु है वो हम खुद देंगे। अच्छा, हमने देखा है, अगर आप कोर्ट की बात करोगे, कोर्ट में अगर आप जाकर देखोगे तो आज के टाइम में 50% केस जो है वो इस चीज़ के आ रहे हैं, दहेज के, दहेज प्रताड़ना के। इसको हम बंद करने में पहल स्टार्ट। इन चीज़ों से ये पहल हुई है और धीरे धीरे पहल एक मनसूबा बनती चली जाएगी। हर व्यक्ति की नज़रों में, हर व्यक्ति चाहता है कि भी मेरी बेटी खुश रहे। जब हम आज दहेज नहीं लें तो कल हम दहेज देंगे भी नहीं, न दहेज लेंगे न दहेज देंगे। जबकि हमारे शास्त्रों में एक चीज़ कही है कि भाई यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्त्रियां रोचमानव तत्र रोचन्ते सर्वा, कि भाई जहाँ औरतें, जिस घर में औरतें खुश रहती हैं वो परिवार पूरा खुश रहते हैं। और हमारा शास्त्र ये कहते हैं भाई जहाँ पर औरतों की पूजा की जाती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। हमारे रावल साहब बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक कार्यों पर चढ़ करके भाग लेते हैं पूर्ण रूप से और शास्त्रों को पूर्ण मान्यता देते हैं। उसी अनुरूप इन्होंने कार्य किए जिसका हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा योगदान साबित होने जा रहा है। अच्छा अशोक जी, आप ये बताइए, मन में कहाँ से आया कि 1 रुपये की शादी करूँगा बच्चे की? आज से 25 साल पहले मेरे ताऊ जी हैं श्री शिवरावल एडवोकेट जी, उन्होंने भी इस तरह की शादी की थी। 1 रुपया ही लिया था, कोई फर्नीचर, कोई ज्वेलरी, किसी प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं ली थी। तो मन में था पहले से ही कि हम भी इसको आगे चलाएंगे, तो उनकी प्रेरणा थी, परिवार का साथ था और लक्ष्मी के रूप में हमें लड़की मिल गई। तो मतलब बेटी, लड़की की जो ज्वेलरी वगैरह थी वो सब कुछ आप लोगों ने तैयार कराई थी? हाँ, वो पहले से ही हमने तैयार करवा ली थी। जो लड़की की ज़रूरत का सामान था, टोटली फर्नीचर, जो भी लड़की की ज़रूरत की चीज़ें थी, जो भी घर में इस्तेमाल होती हैं, ज्वेलरी, रसोई का सामान, AC, जो भी मतलब लड़की के बेड वेड का जो भी होता है कंप्लीट घर पे तैयार? वो हमने पहले से ही तैयार करवा के रख रखा था। अच्छा देखिए, परिवार आपका बैठा हुआ है, दिखा दे एक बारी। इस परिवार को आपने समझाया होगा, इसको बातें तो हुई होगी बैठ के भी, लेकिन जो घर की महिलाएं होती है, देखिए अरमान हर किसी के होते हैं, उनको कैसे समझाया आप लोगों ने? क्योंकि बात तो वहाँ चली होगी कुछ ना कुछ। हम हमारे मतलब परिवार में हम औरतों का पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन वो निर्णय में कोई वो नहीं करते हमारे। जैसे हमने निर्णय ले लिया तो सब सहमत सहमति थी उनकी भी? हाँ, सभी सहमत थे, खुश भी थे। क्योंकि आज के टाइम देखो हम लोग जो देख रहे हैं ना, दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा चल गई है जो देश को खोखला करते हुए जा रही है, और इसकी बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं वो इसकी बेट भी चढ़ी है। और भी बातें करेंगे। रिंकू भाई थोड़ा साइड में हो जा। अच्छा ये बताओ, जो ये मुहिम चली है तो बात आपके पास ऐसे भी आए होंगे जिन्होंने बोला होगा नहीं इससे कुछ नहीं होगा, जो परिवार, जो समाज जो कर रहा है, जो चलता आ रहा है, आप लोग भी लो, ऐसी बातें आई आपके सामने कुछ? भी कहने वाले सारे डाल जो हमारा मन में रहता था सारी बात करो ही खत्म। हम इस चीज़ में खुश थे, मेरा परिवार खुश था, मेरा भाई है, भाई ने ये चीज़ मानी, मेन वही इसकी है। ये कहता भाई मैं कुछ लेता नहीं, हम इसके साथ एग्री हो गए और हमने क्या चाहिए था। जो पहले जो बता रहे परिवार में को शादी हुई थी तो उस टाइम भी ऐसे हुई थी बिल्कुल? हाँ, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं 2, एक रितेश रावल और एक अनिल रावल। पहले ताऊ जी ने भी ऐसे किया था। अच्छा, कहीं ऐसा तो ना हो कि देखिए बहुत सारी शादी ऐसी भी हुई है, अभी जो अंकल जी ने बताया था कि बहुत सारी शादियों में ऐसा हुआ कि रुपया एक उठा लिया और पीछे गाड़ी भी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाते खुदते में कुछ डलवाया, वैसे कुछ बात नहीं नहीं नहीं, इधर पंडित जी साथ थे हमारे, सब कुछ करने में यही थे। बताना पड़ता है ना, पब्लिक को पूछना पड़ता है इस चीज़ को लेके। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बाबूजी आपका? सतपाल है जी। अच्छा, आप थे उस टाइम पे साथ में? हाँ, अंकल है इसके शौक के हम। अच्छा, मेरा पुत्र है यू। जो ये बता रहे सच्ची बात है सारी? हाँ, सब सच्ची है। कोई तो दहेज बंद होना चाहिए ना? हाँ, बंद होना चाहिए। पक्का समर्थन कर रहे हो? पक्का समर्थन। अच्छा, पूरा परिवार बैठा है भाई यहाँ, एक बार हाथ उठा के सपोर्ट करो आप लोग कि समर्थन कर रहे हो इस चीज़ का कि दहेज को बंद करना चाहिए। ये देखो भाई, ये एक मैं बोल रहा हूँ कि पहल स्टार्ट हुई है जलमाना गाँव से, और ये जो सीख है यहाँ से वो बहुत दूर तक जानी चाहिए। यहाँ पर जो आसपास के गांव भी है वो भी इस चीज़ को देखेंगे कि अगर दहेज प्रथा को बंद करते हैं तो आने वाले टाइम में एक समानता सभी के अंदर आएगी। एक गरीब भी सोचेगा कि मेरी बेटी भी खुशहाल परिवार में जाएगी और वो किसी प्रताड़ना को सहन नहीं करेगी या झेलेगी नहीं चीज़ को। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी गए होंगे? हाँ जी, बिल्कुल शादी में गए, बहुत अच्छी ये शादी। पहल कैसी लगी आपके गांव से स्टार्ट हुई है चीज़? बहुत अच्छी पहल हुई, समाज में सबसे बड़ी अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए और सबको समान समझना चाहिए, लड़का लड़की सबको समान समझना चाहिए और ऐसा करने से एक समाज में एक जागरूकता पैदा होती है और हमें आगे भी बच्चों को भी यही बात बतानी चाहिए भी इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, देखो भाई सभी बोल रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, अगर आप समानता की बात करो, देखिए 1 रुपये की शादी का मतलब ये है, अगर आप डिवाइड करो पार्टीशन को, देखिए पहले चिट्ठी भी आती है,
शादी भी होती है, उसके बाद विदाई का प्रोग्राम भी होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पार्ट को उठाकर देखोगे तो हर पार्ट में एक ही बात आपको मिलेगी, मात्र 1 रुपये की शादी हुई है। ज्वेलरी की अगर बात करें, जो बिटिया यहाँ पर घर पे आई है, एक बहुत बड़ी बात बोली है कि मेरे घर की लक्ष्मी है। देखिए, हर कोई अगर इस चीज़ को मानने लगे ना तो घर के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे, कलेश झगड़ा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ था। तो एक और बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? हवा सिंह जी। कहाँ से हो? यही गांव से हो? जो ये पहल स्टार्ट की है, ये संदेश बहुत दूर तक जाना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये बहुत अच्छी बात है जी। हमारे ये रावल साहब ने बहुत अच्छी पहल की है। ये एक बहुत मिसाल है। इसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा सम्मान इन्होंने देने की बात, बहुत अच्छा मान सम्मान दिया है। ये आगे भी इस पहल को जारी रखेंगे, है ना, और आगे समाज के लिए भी एक बहुत शिक्षा की बात रहेगी। देखो भाई, यहाँ पर बात होगी परिवार के बड़ों की, लेकिन जो युवा जनरेशन है ना यहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि देखिए हर किसी के अरमान होते हैं कि हम लोग भी गाड़ी ले, गाड़ी में बैठे। लेकिन हमारी बात हुई थी सूजी के लड़के से, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं बड़ा गर्व फील कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता के विचार ऐसे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर जो बात आई थी, और युवा बैठे हुए, इनसे बातें करेंगे। हाँ, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। कैसा लगा? क्योंकि देखिए आप भी हो, दोस्त भी होंगे आपके, वो तो बात तो चलती भी है पीछे से, और दोस्त बैठ के बात करते हैं। तो क्या बात हुई, कुछ बताओगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रजत मेरा बचपन से दोस्त है और हमारे पिताजी भी इकट्ठे रहे हैं। तो इन्होंने ये पहल की तो हम यही चाहेंगे कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। चलो भाई, देखो बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग भी जो वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करके बताना कि जो ये पहल चली है। एक हमारे पास फ़ोन भी आया था, पास में गांव जो छोटा गोड़ा है ना जी, वहाँ भी शादी ऐसी हुई है। रमेश जी अगर वो बोले थे कि आप लोग यहाँ पे भी आना, उन्होंने भी 1 रुपये की शादी की है। वो तो वहाँ जाके पता लगेगा कि वो कैसी थी कैसी नहीं। लेकिन जलमाना में जो शादी हुई है ना, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, और समाज के अंदर एक सीख दी गई है। एक वो कहावत थी ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, वो शुरुआत कर दी है जलमाना से। अशोक जी ने शुरुआत करी है। तो आप लोग इस चीज़ को, जहाँ पर भी जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप कहीं बैठ के ताश खेलते हो या कहीं पर सभा में जाते हो, जीने में मरने में, जहाँ पर भी आप लोग जाते हो, तो इन बातों को उठाए आप वहाँ लोग बैठ के। ये बातें तभी समाज के अंदर जाएगी अगर एक बंदा, उसके सामने बात की जाएगी, उसके बाद वो परिवार के अंदर भी बात जाएगी, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाएगा। और ये दहेज प्रथा जो एक ये बीमारी बन चुकी है, जो समाज को खोखला करते हुए जा रही है, इसके ऊपर लगाई जा सकती है। तो कमेंट करना, बताना आप सभी को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।